नोबडी। तो ये एक एक्शन जॉनरा की मूवी है एंड दिस मूवी इज लाइक I'm gonna fuck you up. तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है इलियन नेस्लर ने और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है जो कि काफ़ी तगड़ी है। तो जिन लोगों को बैड एस टाइप पागलपन से भरपूर एक्शन मूवी देखना पसंद है Don't call 911. उन्हें ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो अगर अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, प्रॉमिस करता हूँ काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू जस्ट स्टे विद अस एंड लेट मी एक्सप्लेन। Who the fuck are you? Me? I'm nobody. मूवी स्टार्ट होती है हज से जो अपने पास्ट को भूलकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, बट दिस मैन इज लाइक I'm gonna fuck you up. कम्प्लीटली बैडएस। तो हज की डेली रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होती है और इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो हज की फैमिली लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती और खासकर उसके और बेका के बीच। पर हज अपनी बेटी एबी के काफी करीब होता है। तो एक दिन हज आधी रात को उठता है और अपने रूम के बाहर जाता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। हज देखता है कि दो चोर उसके घर में घुस आए हैं और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक कपल हैं। हज पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। हज बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले जाए। और इस बीच हज उनमें से एक के हाथ में एक टैटू देखता है, तभी ब्लैक उनमें से एक पर पीछे से अटैक करता है और दूसरा चोर ब्लैक को गोली मारने की धमकी देता है। तभी हज पीछे से दूसरे चोर को मारने वाला ही होता है, तभी वो सडनली रुक जाता है और ब्लैक को बोलता है कि उन्हें जाने दो। तभी बेका वहाँ आ जाती है और वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस हज के घर आती है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है। पर ब्लेक अपने डैड से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि हज उन्हें बहुत आसानी से पकड़ सकता था, पर उसने उन्हें जाने दिया और वो लड़की उस पर गोली भी चला सकती थी। अगले दिन हज के पड़ोसी बोलता है कि उसने लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में सुना है और अगर वो होता, जिसके बाद हज ऑफिस जाता है और ये ऑफिस बिल्डिंग हज के फादर इन लॉ की होती है, मतलब हज उन्हीं के यहाँ जॉब करता है। जहाँ चार्ली जो कि बेका का भाई होता है वो हज को बोलता है कि ब्लैक ने उसे रात के इंसिडेंट के बारे में बताया है। चार्ली बोलता है कि तुम उनमें से एक को पकड़ सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। हज बोलता है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था और चार्ली हज को एक गन देता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली को डिफेंड कर सके, खासकर उसकी बहन को। जिसके बाद हज एडी से मिलता है जो कि बेका के डैड होते हैं। एडी बोलता है कि बेका ने उसे कॉल कर सब बता दिया है और उसे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। तो यहाँ काफ़ी सारी बातें होती हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हज एडी के ऑफिस को खरीदना चाहता है पर एडी ने ये सब बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए जब तक उसे कोई बहुत अच्छा ऑफर नहीं आता वो इसे नहीं बेचेगा। जिसके बाद हैरी और हज रेडियो के थ्रू आपस में बात कर रहे होते हैं। हैरी हज का भाई है। हैरी हज से लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। हज बताता है कि वो लोग दो लोग थे, अराउंड 20-22 साल के होंगे और वो लोग काफी डरे हुए थे। उनमें से लड़की के पास एक गन था पर उसमें गोलियां नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। हैरी बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पर कुछ ऐसी स्टूपिडिटी मत करना। जिसके बाद हज अपने डैड डेविड से मिलने जाता है जो एक एक्स FBI ऑफिसर है और फिलहाल अभी एक नर्सिंग होम में रहते हैं और उन्हें फिल्म देखना काफी पसंद है। डेविड हज को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें याद है ना हम पहले क्या किया करते थे। जिसके बाद रात में हज अपने घर जाता है जहां एबी हज को बोलती है कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, तो क्या उन लोगों ने उसे चोरी कर लिया है। और हज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद हज अपने डैड के घर वापस जाता है और उनकी गन और ID लेता है, पर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। हज बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। इसके बाद हज काफ़ी सारे टैटू शॉप में जाकर उस टैटू को चेक करता है जो उसने उस लड़के के हाथ में देखा था और लास्ट में हज एक टैटू शॉप में पहुंचता है, पर उसकी ID वाला प्लान पूरी तरह से फेल कर जाता है क्योंकि एक बंदे को पता चल जाता है कि वो ID उसकी नहीं है और वो 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसके बाद हज उन्हें कुछ पैसे ऑफर करता है, बदले में उसे उस बंदे का एड्रेस चाहिए जिसने वो टैटू बनवाया था। तभी वो बंदा हज के हाथ में एक टैटू देखता है और टैटू देखकर उसकी इतनी फट जाती है कि वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है, जैसा कि कोई भूत वगैरह देख लिया हो। और बाकी लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो लोग हज को उस बंदे का एड्रेस दे देते हैं। जिसके बाद हज उस कपल के घर जाता है और उनसे उसके किटी कैट ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी हज को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब हज बच्चे को देखता है तो वो बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उसे एक ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ होता है। हज को रियलाइज हो जाता है कि इस कपल ने मजबूरी में चोरी की है और वो वहाँ से चला जाता है। हज बस से वापस आ रहा होता है, तभी कुछ रशियन लड़के उस बस में चढ़ जाते हैं और वो फुल ऑन नशे में होते हैं और वहीं पास एक लड़की बैठी हुई होती है जो अकेले होती है और वो लोग उस लड़की को तंग करने लगते हैं। पहले तो हज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर शायद वो लोग हज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm gonna fuck you up.
तो इस लड़ाई में एक बंदा काफ़ी सीरियस हो जाता है जिसका नाम टेडी होता है, पर हच किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। तो टेडी एक रशियन माफिया यूलियन का छोटा भाई है जो एक नंबर का ठरकी इंसान था। खैर, जिसके बाद हच घर पहुंचता है और बेका उसका ट्रीटमेंट करती है। हच बेका को बोलता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, सालों से हमारे बीच कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ यूलियन टेडी से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होती है। डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा चल भी पाएगा और यूलियन इस बात से और ज़्यादा भड़क जाता है। यूलियन पूछता कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया। तभी उनमें से एक बंदा बोलता कि वो केवल एक ही बंदा था और उसका एक मेट्रो कार्ड देता है जो हच के डैड की होती है। अगले दिन सुबह ब्लैक हच से उसके चोट के बारे में पूछता है। तभी हैरी का कॉल आता है। हच और हैरी ने डिसाइड किया था कि वो लोग लैंडलाइन का यूज़ नहीं करेंगे, पर अगर हैरी ने कॉल किया है तो बात काफ़ी सीरियस है। हैरी बोलता है कि तुम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। उनमें से एक बंदा यूलियन का छोटा भाई है और अगर तुम्हें यूलियन के बारे में जानना है तो द बार्बर से जाकर बात करो। हच को हैरी एक मैसेज करता है और द बार्बर से जाकर मिलने के लिए बोलता है, जिसके बाद हच द बार्बर से मिलने जाता है। हच बोलता है कि तुम क्या बता सकते हो यूलियन के बारे में। बार्बर बोलता है कि यूलियन एक नंबर का ठरके इंसान है और अगर वो तुम्हारे बारे में अब तक नहीं जानता तो जल्दी जान जाएगा। तो यूलियन रशियन लोगों की मनी का स्मगलिंग का काम करता है और ये सारा पैसा रखा हुआ था एक बिल्डिंग में जिसका नाम होता है ऑप्शैक, और इस बिल्डिंग का जो केयर टेकर है वो है यूलियन। दूसरी तरफ यूलियन हच के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिलहाल उसके हाथ अभी कुछ खास नहीं लगा था। यूलियन ने इस काम के लिए एक लड़की को हायर किया था। वो लड़की बोलती कि पेंटागन में उसका एक फ्रेंड काम करता है और वो लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं, और वो अपने फ्रेंड को एक मेल करती है और हच की डिटेल्स मांगती है, पर एक्चुअल में वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। जिसके बाद वो बंदा हच की डिटेल निकालने की कोशिश करता है पर वो सिस्टम में एक्सेस नहीं कर पाता। इसके बाद वो कुछ पुरानी फाइल्स को चेक करता है और हच की डिटेल्स निकालता है, पर उसकी फाइल में एक ही नाम लिखा होता है, नोबडी, और वो उसे उस लड़की को सेंड करता है। और जब वो लड़की उस फाइल को देखती है तो वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो सीधे अपने सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूलियन किसी को कॉल करता है और बोलता है कि उसे हच जिंदा चाहिए। रात में सारी फैमिली डिनर की तैयारी कर रही होती है। तभी हच बोलता है कि क्यों ना हम लोग कुछ दिन वेकेशन के लिए इटली चलें। तभी हच देखता है कि यूलियन के कुछ लोग उसके घर आ रहे हैं और हच सबको बेसमेंट में जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि 911 को कॉल मत करना। Don't call 911. इसके बाद पहले तो हच उनकी जमकर धुनाई करता है, पर इन दी एंड वो लोग उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक कार में भरकर ले जाते हैं। पर हच किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हच बेका को बोलता है कि वो बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह पर चली जाए और वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उनसे मिलेगा। तो हच क्रिमिनल्स को पकड़कर उन्हें मारने का काम किया करता था। एक दिन वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम एलन होता है। हच एलन को मारने वाला ही होता है, पर वो हच से अपनी जान की भीख मांगता है और हच उसे जाने देता है। एक साल बाद जब हच उसे चेक करने जाता है तो देखता है कि एलन की अब एक वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं और वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और वो अपने लाइफ में काफी खुश है। नॉर्मली वो जेलस नहीं होता, पर इस बार उसे एलन से जलन होने लगती है और हच डिसाइड करता है कि अब वो ये काम छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर यह बात उसके बॉस को कुछ खास पसंद नहीं आती। तो हच को एबी की किटी कैट ब्रेसलेट सोफे के नीचे से मिलता है। यहाँ हच को लग रहा होगा कि काश ये ब्रेसलेट पहले मिल जाता तो ये सब तमाशा ही नहीं होता। इसके बाद हच पूरे घर को आग लगा देता है। दूसरी तरफ 2 लोग नर्सिंग होम में डेविड को मारने जाते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हच एडी और चार्ली के पास जाता है और बिल्डिंग को खरीदने की बात करता है। चार्ली पहले तो मना करता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। जिसके बाद हच पूरे बिल्डिंग को एक वॉर जोन में कन्वर्ट कर देता है। हैरी हच से बात करता है और बोलता है कि इस बार वो उसे बचाने नहीं आने वाला। हच बोलता है कि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है और मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हच ऑप्शैक जाता है और सभी लोगों को मारकर सारे पैसों को आग लगा देता है। जिसके बाद हच यूलियन से मिलने उसके क्लब जाता है और उसके हाथ में एक एक्सप्लोजिव होता है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके। हच यूलियन से बोलता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। हच बोलता है कि तुम मेरे घर गए थे और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने तुम्हारे सारे पैसों को जला दिया, तो अब हिसाब बराबर। अब ये सब यहीं ख़त्म करो क्योंकि ये सब हम दोबारा बना सकते हैं। सो लेट्स बोथ क्विट, और हाँ, मेरी फैमिली से दूर रहना। जिसके बाद हच वहाँ से चला जाता है और यूलियन उसका पीछा करता है। हच किसी तरह भागते हुए अपने ऑफिस के बिल्डिंग में पहुँचता है और यूलियन के लोग उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और हच फंस जाता है। तभी हैरी और डेविड वहाँ आ जाते हैं और तीनों मिलकर सभी को खत्म कर देते हैं। और पॉप का तो कुछ अलग ही स्वैग है और लास्ट में हच यूलियन को मार देता है। जिसके बाद हच बेका को कॉल करता है और पुलिस हच को पकड़ लेती है। इन्वेस्टिगेटर पूछते हैं कि तुम कौन हो और जवाब आता है नोबडी। पुलिस वाले वापस पूछते हैं कि ये जवाब काफ़ी नहीं है, पर हच बोलता है ट्रस्ट मी, ये काफ़ी है। और दोनों को एक कॉल आता है। 3 महीने बाद हच और बेका एक घर को खरीदने जाते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है
और बेका बोलती है कि क्या इस घर में बेसमेंट है। दूसरी तरफ डेविड और हैरी कहीं जा रहे होते हैं। डेविड बोलता है कि क्या वो लोग प्लेन से नहीं जा सकते थे, पर हैरी बोलता है कि वो लोग जा सकते थे बट एक प्रॉब्लम है। और दी एंड। तो मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, पर कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में छोड़ जाती है, जैसे लास्ट में वो फोन कॉल किसका था और डेविड और हैरी कहाँ जा रहे हैं। वहीं हैरी हज से हमेशा रेडियो के थ्रू ही क्यों बात करता है, तो क्या उन्हें कोई ट्रैक कर रहा है, और अगर हाँ तो फिर वो लोग कौन है। क्योंकि एक सीन में हज बोलता है कि उसके काम छोड़ने से उसके बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो फिर वो लोग कौन है। क्योंकि यहाँ पर किसी के भी पास्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, और हैरी के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो इन सब सवालों का जवाब हमें इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।